किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिले राहुल गांधी। कृषि कानून के खिलाफ राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। किसान कानून पर राहुल गांधी की दो टूक, कहा किसान कानून तो हटाना ही होगा। चर्चा किए बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए और इन कानूनों को हटाना ही पड़ेगा, विड्रॉ करना ही पड़ेगा। कानून वापस नहीं लेने पर राहुल गांधी ने दी धमकी, कहा कानून वापस नहीं हुआ तो जारी रहेगा आंदोलन, कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा देश में लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में। किसान के समर्थन में मार्च करने पर अड़ी प्रियंका गांधी की हिरासत के बाद रिहाई, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठी रही। हिरासत में लिए जाने पर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर हमला। पाप है, ये एक पाप है। अगर सरकार इनको देशद्रोह कह रहा है तो सरकार पापी है। प्रियंका समेत कई कांग्रेसी नेताओं को बस में ले गई पुलिस, राष्ट्रपति भवन तक मार्च करना चाहते थे नेता। हिरासत में लिए जाने का प्रियंका गांधी ने किया विरोध, मंदिर मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठी रही। कृषि कानून के खिलाफ राहुल गांधी को नहीं मिली मार्च की इजाजत, राष्ट्रपति भवन तक करना था मार्च। दिल्ली पुलिस ने इलाके में धारा 144 लगे होने का दिया हवाला, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाया चेतावनी का पोस्टर। राहुल और प्रियंका ने कांग्रेस मुख्यालय में नेताओं के साथ किया मंथन, कई दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद। मार्च से पहले राहुल का ट्वीट, भारत के किसान कृषि विरोधी कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा। 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपा, 2 ट्रक में भरकर आए थे लेटर। किसान संगठन बीकेयू लोक शक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, कृषि कानून के खिलाफ याचिका में सुप्रीम कोर्ट से 3 नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग। याचिका में मांग कानून को असंवैधानिक घोषित करे कोर्ट। किसान संगठनों को सरकार ने लिखी एक और चिट्ठी। आज 29वें दिन भी आंदोलन पर डटे रहे किसान, सरकार के प्रस्ताव को सिरे से किया खारिज। किसानों ने अपने आंदोलन के बारे में देश को दी जानकारी, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को दिया जवाब। आंदोलन के जवाब में मोदी सरकार का काउंटर प्लान, अटल जयंती पर किसान चौपाल को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी नेताओं को निर्देश, सभी नेता पीएम के कल के कार्यक्रम में शामिल। 9,000 किसानों के खाते में भेजे जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए, घर घर कृषि मंत्री की चिट्ठी पहुंचाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता। नोएडा में किसान कानून के समर्थन में किसानों ने निकाली विशाल यात्रा, दिल्ली जाकर कृषि मंत्री को सौंपेंगे समर्थन पत्र। पंजाब से किसानों का दिल्ली कूच जारी, हजारों किसान भटिंडा से ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना। विश्व भारती के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने नए भारत के निर्माण में नए बंगाल की भूमिका पर दिया जोर। भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। ये अभियान भारत को सशक्त करने का अभियान है। पीएम मोदी ने कहा शांति निकेतन ने राष्ट्रवाद को नई दिशा दी, साथ ही बौद्धिक चेतना को भी मजबूती। पीएम मोदी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का किया जिक्र। पीएम ने टैगोर की पंक्तियों से अपने संबोधन को किया समाप्त, एकला चलो रे मंत्र को दोहराया। पीएम ने बंगाल के महापुरुषों और क्रांतिकारियों को किया याद। वैदिक पूजा पाठ से शुरू हुआ शताब्दी समारोह का कार्यक्रम। पीएम के संबोधन से पहले विश्वविद्यालय में हुआ गीत संगीत का कार्यक्रम। विश्वविद्यालय के टीचर, प्रोफेसर और स्टाफ कार्यक्रम में हुए शामिल। ममता कैबिनेट छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी आज दिखाएंगे ताकत, अपने गढ़ में करेंगे रोड शो। उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने चलाई लाठी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हंगामा करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पिटाई से बौखलाए बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, सड़क पर की आगजनी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का तृणमूल पर हमला, कहा कोरोना कब जाएगा पता नहीं, पर ममता का अगले साल मई में जाना तय। मुजफ्फरनगर दंगा केस में योगी सरकार का बड़ा फैसला, मंत्री सुरेश राणा, संगीत सोम और कपिल देव पर दर्ज मुकदमे वापस, कोर्ट में दी अर्जी।
जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में अलबदर के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा, आतंकवादियों की मदद करने वाले 4 गिरफ्तार। झारखंड के गिरिडीह में 10 लाख का इनामी माओवादी प्रशांत माझी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड एसीपी संजीव गुप्ता की कोरोना से मौत, 5 दिसंबर से कोरोना की वजह से अस्पताल में थे भर्ती। सबरीमला मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाने का मामला, हाईकोर्ट के फैसले को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में एनकाउंटर, 2 से 3 आतंकवादियों के इलाके में छिपे होने की आशंका। दोनों तरफ से अभी भी गोलीबारी, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। बीजेपी नेता राम कदम का महाराष्ट्र सरकार पर निशाना, कहा विकास विरोधी है उद्धव सरकार। 31 मार्च के पहले हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, तैयारियों में जुटा राज्य चुनाव आयोग। यूपी के महोबा में सुबह कोचिंग पढ़ने जा रहे छात्रों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचला, 2 की मौत, 4 घायल। दिल्ली में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर केजरीवाल की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के साथ मीटिंग। कोरोना वैक्सीन को लेकर बोले सीएम केजरीवाल, पहले फेज में 51 लाख लोगों को मिलेगी वैक्सीन, दिल्ली के लिए 1 करोड़ 2 लाख डोज की जरूरत। अगले हफ्ते एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मंजूरी दे सकता है भारत सरकार। जनवरी से भारत में शुरू हो सकता है 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन उलेमाओं को मंजूर नहीं, चीनी वैक्सीन नहीं मंगाने के लिए सरकार से की अपील। दिल्ली में लगातार घट रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 817 नए मरीज। देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,100 से ज्यादा नए मामले। राजस्थान में भी 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू, न्यू ईयर पार्टी पर लगी रोक। धनबाद की सड़कों पर सैंटा बता रहे हैं कोरोना के नियम, चॉकलेट टॉफी की जगह बांटे गए मास्क। प्रयागराज में कोविड गाइडलाइन के साथ हो रही है क्रिसमस की तैयारी, जगह जगह सज गई झांकियां। नए साल से पहले कोरोना का नया खौफ, ब्रिटेन से देश लौटे लोगों में 20 मिले पॉजिटिव। पिछले महीने में ब्रिटेन से आने वालों को बीएमसी की सलाह, फौरन कराएं टेस्ट। पटना के एनएमसीएच में तैयार हुआ कोरोना का वैक्सीन सेंटर, 35 लाख डोज रखने की व्यवस्था। दिल्ली में शुरू हुई वैक्सीन की तैयारी, राजीव गांधी अस्पताल में लगाए गए फ्रीजर और दूसरे उपकरण। देसी कोवैक्सीन के दूसरे फेज के ट्रायल का आया नतीजा, साल भर तक सुरक्षित रखने का दावा। आज तक को मिली लालू यादव की हेल्थ रिपोर्ट, 16 तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं लालू यादव। अयोध्या में राम मंदिर की पिलर टेस्टिंग फेल, भुरभुरी मिट्टी के कारण बुनियाद के लिए नहीं मिल रही सख्त जमीन। अयोध्या में राम मंदिर के बाद मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के लिए आंदोलन की तैयारी। ललितपुर में गाय के शव के साथ लापरवाही मामले में नपे ग्राम प्रधान समेत 9 अधिकारी। होंडा ने ग्रेटर नोएडा में फैक्ट्री बंद की, 23 साल से बन रही थी कार। 12 के पूर्व कलेक्टर इंदर सिंह राव गिरफ्तार, राजस्थान एंटी करप्शन ने पूछताछ के लिए किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र की परभणी में ईडी ने एक चीनी फैक्ट्री की 255 करोड़ की संपत्ति जब्त की, किसानों के साथ हेराफेरी का आरोप। यमुना सिटी के मास्टर प्लान 2041 की तैयारी शुरू, 5 कंपनीज में से होगा नया संसद भवन बनाने वाली कंपनी भी रेस में। सुंदरवन में पकड़ में आया मछुआरों पर हमला करने वाला बाघ, वन विभाग के कर्मचारियों ने पकड़ा। गांगुली के अर्धशतक के बाद भी फ्रेंडली मैच में हारी बीसीसीआई की प्रेसिडेंट 11, जय शाह की टीम ने 28 रन से हराया। अलीगढ़ में मवेशी चोरों से मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 बदमाश जख्मी। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने शार्पशूटर को किया गिरफ्तार। एटा में स्कूल जा रही छात्रा से चलते टेम्पो में दरिंदगी। लखनऊ में एक घर में बंधक बनाकर डकैती। फिरोजपुर में ड्रग्स बेचने पर रोका तो महिला को मारी गोली। भोपाल से चलकर अयोध्या पहुंची श्री राम दर्शन यात्रा के श्रद्धालुओं की टीम, भगवान राम को ठंड से बचाने के लिए रजाई लेकर आए हैं श्रद्धालु। इंदौर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बने 2 गैंगस्टर्स के घर और बदमाश और दफ्तर गिराए गए। गिरिडीह साइबर पुलिस को बड़ी सफलता, 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के मॉल में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, एक मॉल ने दर्शकों को लुभाने के लिए 25 फीट लंबा क्रिसमस ट्री लगाया। आज सुबह कोहरे की चादर में ढका राजधानी दिल्ली का अधिकतर इलाका, कई जगह पर विजिबिलिटी 0 के करीब। दिल्ली में जारी है सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, हिसार में 1.6 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम तापमान। हरियाणा के फतेहाबाद में कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा, फसलों पर जमी दिखी धुंध की सफेद चादर। कश्मीर घाटी में लगातार बढ़ रहा है शीतलहर का सितम। जोजिला दर्रा खुला, सेना की बड़ी गाड़ियों को एलएसी तक ले जाना हुआ आसान।
चीन ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, $8 अरब जारी करने से पहले मांगी अतिरिक्त गारंटी। एक हफ्ते में कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से हड़कंप, दक्षिण अफ्रीका से आए यात्रियों में मिला संक्रमण। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री हैनकॉक का दावा, 70% तेजी से फैलता है नया स्ट्रेन। ब्रिटेन बॉर्डर में खड़े ट्रक ड्राइवर को कोरोना टेस्ट शुरू, नए स्ट्रेन के बाद सीमा पार करने पर लगी है रोक। दुनिया भर में 7 करोड़ 84 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अमेरिका में जारी है कोरोना का कोहराम, अब तक 1 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मामले। कोरोना रोकने में अकेले मास्क नहीं है कामयाब, 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी। ट्रंप ने ठुकराया कोरोना महामारी पर अमेरिकी संसद से पास $900 अरब का राहत पैकेज, गैर कोविड खर्च भी हटाने की मांग। बजट प्रस्ताव खारिज होने से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिरी, संसद को फिर से किया गया भंग। इजरायल में पिछले 2 साल में चौथी बार होंगे आम चुनाव, अल्पमत की सरकार चला रहे थे नेतन्याहू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।